राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी जो है मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन मैंने जो व्लॉग है वो सुबह 6 बजे से शुरू किया और अभी मैंने अपना मैथ कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है मेरा रिवीजन चल रहा है राजस्थान का। तो ये मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान का भूगोल। और आज जो है मुझे बहुत सारा काम करना है, घर का होली की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। तो मैंने कपड़े जो है आज मैंने घर के सारे पर्दे चादर सब कुछ निकाल लिया घर का, और सबको मैंने मशीन में डाल दिया धोने के लिए। और आज जो है मुझे करनी है किचन की भी क्लीनिंग। तो आज मैं पूरे किचन को डीप क्लीन करने वाली हूँ, सब कुछ निकाल के। तो कपड़े लगा के मैं आ गई थी किचन में। तो अभी तो पड़े हैं बर्तन, क्योंकि मैंने अभी अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया था और उनके ऑफिस जाने से पहले उनके लिए खाना बनाया था। तो ये सारे खाने के बर्तन हैं, तो पहले मैं इनको साफ़ करूँगी और फिर इनको रखूँगी मैं सारों को निकाल के बाहर हॉल में, ताकि मैं किचन को एकदम खाली कर दूँगी। सारा सामान खाली करने के बाद जो है मैं पानी साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ निकाल लिए थे अपने जो भी कांच के जो बर्तन थे वो, क्योंकि मेरे हाथ से क्या है ना, कोई चीज़ें टूटती फूटती रहती है इसलिए मैं बड़े डर के मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी। तो फिर मैंने जो है सारे कांच के जो जितने भी डब्बे थे उनको खाली किया और उनको फिर धो दिया। कांच के डब्बे धोने के बाद मैंने निकाले थे ये प्लास्टिक वाले कंटेनर्स। अब मैं इन सबको अच्छे से वॉश करूँगी। और इन सबको वॉश करने के बाद जो है मेरे कपड़े भी धो लिए थे मैंने, और कपड़े धो के मैं उस छत पे डाल आई थी। और सारे कंटेनर्स वगैरह सब कुछ मैंने हॉल में रख दिया था और पंखा चला के, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और मैं आ गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। तो मैंने पहले सारी अलमारियाँ साफ़ की, सारे की सारी ये जो टाइलें हैं ये साफ़ की, क्योंकि हम लोग रेंट के घर में रहते हैं और हमसे पहले भी इस घर में कोई रहता था, तो उसने किचन की बहुत गंदी हालत करके छोड़ी थी। तो बस आज जो है मैंने सोचा कि आज पूरे किचन को अच्छे से चमका देती हूँ। तो बस मैंने पानी लिया, पानी में मैंने थोड़ा डेटॉल और थोड़ा सा सर्फ डाला, ताकि मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ, ताकि कॉकरोच वगैरह मच्छर वगैरह कुछ भी ना आए इसीलिए। और लगे हाथ मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सर्फ के पानी से साफ़ कर दिया। और नीचे के जो ये हम मेरे आंगन के ऊपर, क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये ओपन किचन है, और ये सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, काला काला। एंड फाइनली मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया। मैंने इसको एकदम ऐसे रगड़ के साफ़ किया, तो इसका रंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा निकल आया था। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, ताकि डब्बों को जो है अच्छे से सुखा के कपड़े से साफ़ कर लूँ, क्योंकि साबुन से जो है ना इसमें दाग धब्बे हो जाते हैं इसीलिए। तो बस मैंने सारे डब्बों को अच्छे से पोंछा। डब्बों को पोंछने के बाद ये जो है मेरे पास एक प्लास्टिक की रग है जिसके अंदर मेरे बर्तन रखे जाते हैं, तो मैं इसको जो है धोती रहती हूँ। तो ये इतना गंदा तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब सारी चीज़ें धोए रहे हैं तो ये भी धो देती हूँ। तो फिर मैंने लगे हाथ इसको भी धो दिया। और फिर जो है फिर मेरा मन किया कि मैं सारे के सारे बर्तन ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच आते हैं, तो मैं कॉकरोच के वो स्प्रे वगैरह मारती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अभी स्प्रे मारा हुआ है मैंने कॉकरोच का, तो मैंने बर्तन भी सारे साफ़ कर दिए। तो लगे हाथ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ हम 2 ही रहते हैं, तो हमारे पास इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। मैं बर्तन बहुत कम रखती हूँ ताकि काम ना हो रसोई का ज़्यादा, इसलिए। तो हमारे पास बस 4-5 थाली, 2-3 ग्लास, 4-5 कटोरियाँ, थोड़े से बस खाना बनाने के लिए बर्तन, बस हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग ज़्यादा बर्तन नहीं रखते। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, ताकि अगर कोई खाने पर आए या किसी को हम बुलाएं तो उसके लिए वो चीज़ें मैं अंदर रखती हूँ, वो मैं बाहर नहीं निकालती। तो वो सारे साफ़ हैं। तो ये बस रेगुलर चीज़ें हैं जो मैंने साफ़ किया है। ये बड़े बड़े चीज़ें हैं जिसमें मैं खाना स्टोर करके रखती हूँ। कुछ आटे का डब्बा है, सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ किया। और इन सब चीज़ों को भी फिर मैं हॉल में रखाई थी। और जो डब्बे मैंने अच्छे से साफ़ किए थे मैंने उनमें सामान डाल दिया। आधा से ज़्यादा डब्बा जो है वो खाली है, क्योंकि अभी मैंने इस महीने ग्रोसरी का सामान नहीं मंगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किचन साफ़ करना है और किचन साफ़ करने के बाद ही मैं सारा ग्रोसरी का सामान लेकर आऊँ, ये मैंने पहले से सोच रखा था। तो बस डब्बे जो साफ़ हो गए हैं, अब बस ग्रोसरी का सामान लाना है और डब्बे सारे भर दूँगी ग्रोसरी का सामान आने के बाद। तो शाम को जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने अपना इंडक्शन लिया, क्योंकि मेरे पास गैस चूल्हा नहीं है। हम लोग इंडक्शन पे ही काम करते हैं, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे।
मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, तो गैस चूल्हा जो है हम लोग अभी अरेंज कर रहे हैं, देखते हैं कब तक होता है। तब तक मैं इंडक्शन पर ही काम करती हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से स्प्रे डाल के और सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया, और यहाँ पे मेरा इंडक्शन एकदम चमाचम हो गया, क्योंकि ये पहले बहुत गंदा हो रखा था, चिकना वगैरह तेल वगैरह गिर जाता है तो ये हो जाता है गंदा। उसके बाद फाइनली मेरा किचन जो है एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हो चुका था। और बस ये है मेरे किचन का। मैंने किचन को ज़्यादा फैंसी नहीं बना के रखा है, मुझे ज़्यादातर सिंपल ही चीज़ें पसंद है। सिंपल ही मैं ज़्यादातर चीज़ें रखती हूँ जो मैं जल्दी से साफ़ कर सकूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद मैंने हॉल साफ़ किया और सारे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया, और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। और नहा के आने के बाद तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर हम चले गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने डी-मार्ट। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्रोसरी की खूब सारी शॉपिंग की, और मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, इसलिए। तो ये है बाहर वाला व्यू। सो घर पे आके हम लोगों को लगभग 9:15 बज चुके थे, और मैंने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की सिवाय सुबह के 3 घंटे के अलावा। उसके बाद जो है सारा ग्रोसरी का सामान आ चुका था, तो फिर मैंने लगे हाथ मैंने डब्बों में सारा डाल भी दिया। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।